राहुल गांधी ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है इस महामारी को रोकने के लिए, लेकिन भारत सरकार को कोई फिक्र ही नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा, वैक्सीनेशन सेंटर जो 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए खोले गए थे, वो टीके की कमी के कारण बंद पड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, दूसरी लहर काबू में है और तीसरी लहर के लिए तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने ब्लैक फंगस के लिए अपने सेंटर बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है तो इलाज कैसे करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और मील का पत्थर, 18 से 44 वर्ष के लाभार्थियों की संख्या टीकाकरण में 1 करोड़ के पार पहुंच गई। ये एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1.80 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक अभी भी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पास है और आगामी 3 दिनों में इन्हें वैक्सीनेशन के लिए 48 लाख डोज और मिलने वाली हैं। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में किया बदलाव। अब 18 से 44 साल के लोगों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी नहीं होगा। वो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोंडा के केशव नगर में गेहूं क्रय केंद्र का दौरा किया और किसानों से वार्ता की। लखनऊ के इंदिरा नगर के अंतर्गत खुर्रम नगर चौराहे के पास अवैध तरीके से चलाया जा रहा अंग्रेजी शराब का ठेका, दिन भर शराब की बिक्री होने के बाद देर रात में ब्लैक में शराब बेचने का कारोबार किया जाता था। अब इस मामले में देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस ने दी दस्तक। गाजियाबाद में डायबिटीज मरीज में दिखे लक्षण। डॉक्टरों ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, पर्यावरण में इस तरह का फंगस पहले से भी मौजूद था। बिहार में लॉकडाउन को 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पटना में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए गए पोस्टरों को लेकर आरजेडी में कहा गया, ये जनता की आवाज है, जिस पर जेडीयू ने भड़कते हुए कहा, इसके पीछे ट्विटर परिवार का हाथ है। पोस्टर में लिखा हुआ है, नीतीश बाबू आपके निकम्मेपन की कीमत जनता कब तक चुकाएगी। राजस्थान के 2 जिलों दौसा और डूंगरपुर में 600 से अधिक बच्चे बीमार हो गए हैं, जिसमें कोरोना जैसे लक्षण नजर आए हैं। इस जानकारी से राजस्थान में हाहाकार मच गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इंदौर में अनलॉक की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसके तहत शहर में 22 गाड़ियों से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही जिलाधिकारी ने सख्ती से कहा, नियमों का उल्लंघन करने वालों को जरूरत पड़े तो जेल में डालो। इंदौर में वैक्सीन को लेकर एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया, जिसमें बेटे को नौकरी के लिए टीकाकरण का सर्टिफिकेट चाहिए था, जिसके लिए पिता स्टॉक बुक करवाकर केंद्र पर पहुंचा और वैक्सीन लगवाने से पहले भागने लगा और बोला, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए था, वैक्सीन पर भरोसा नहीं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, पॉजिटिविटी रेट अभी 9% के पास है। जब तक 5% से नीचे नहीं आ जाएगा, तब तक ज्यादा ढील नहीं दी जा सकती। हरियाणा में किसानों और पुलिस के बीच 16 मई को हुई झड़प के विरोध में हिसार में किसानों इकट्ठा हुए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी उपस्थित रहे। हरियाणा का मौसम नगर ऐसा गांव है जहां एक महिला के कारण कोरोना आज तक नहीं घुस सका। आपको बता दें, सोनपत के इस गांव में एक महिला ने एक साथ पूर्व सरपंच व आंगनबाड़ी वर्कर की जिम्मेदारी निभाते हुए घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। गांव में सभी मास्क या मुंह पर कपड़ा बांध कर रहते हैं और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, ब्लैक फंगस को लेकर उत्तराखंड में कोई तैयारी नहीं है। एक तरफ ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, दूसरी तरफ दवाई नहीं है। प्रयागराज में गंगा जल की जांच की जाएगी, जिसके लिए भारतीय विश्व विज्ञान संगठन श्रेय बीरपुर, फाफामऊ और दारागंज घाट के नमूने लेगा, जिसमें गंगा से प्रवाहित किए गए शवों के प्रभावों का मंथन किया जाएगा।
टूल किट मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के घर पहुंचकर पूछताछ की, जिसमें रमन सिंह ने अपने ट्विटर पर एक्सेस देने से इंकार किया था। साथ ही सवालों के जवाब में लिखित में तैयार रखे थे। पंजाब में कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस विधायक सुरजीत धीमान ने कहा, नाराज विधायक सरकार गिरा दें। अब धीमान की बात प्रगट सिंह ने भी समर्थन किया और कहा, अन्य विधायकों को भी ऐसा ही कहना चाहिए। मध्य प्रदेश के धार इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड में वैक्सीन की बहुत किल्लत है। हमारे पास सिर्फ 3 दिन के लिए वैक्सीन बची है जो 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगानी है। तमिलनाडु स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने चेन्नई में 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। कोरोना से मौत पर आश्रितों को मिलने वाले मुआवजा राशि पर अब अपराधी नजर गड़ाए बैठे हैं। पटना जिले में 8 मामले पकड़े गए, जिसमें फर्जी नाम व पता देकर 4 लाख निकासी की कोशिश की थी। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग केस को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। साथ ही नजरबंदी के आदेश के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 15वीं केरल विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करी। एलएनजेपी एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा, ब्लैक फंगस खतरनाक फंगस है जो उसमें होता है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो या जो डायबिटीज के मरीज हों। टीकाकरण के आंकड़ों में मिल रही हेराफेरी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर महीने 8.5 करोड़ डोज बन रहे हैं, जबकि मई के 3 हफ्तों तक केवल 3.6 करोड़ डोज लोगों को लगाई गई है। एनडीआरएफ की 8 टीमों को गुवाहाटी से ओडिशा के लिए एयरलिफ्ट किया गया ताकि वो राज्य में जाकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकें। चक्रवाती तूफान यास को लेकर एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान ने कहा, एनडीआरएफ अपनी 99 टीमों के साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मोर्चे पर तैनात है और 24 मई से 29 मई तक चलने वाली 25 ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया गया है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस भी मरीजों में पाया जाने लगा है, जिसके बाद ट्विटर पर #येलो फंगस नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। कोरोना से जंग में बीसीसीआई ने बढ़ाया मदद का हाथ, दान किए 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इंडियन आर्मी एलएसी पर ट्रूप्स के लिए इंफ्रा डेवलप कर रही है। ड्रग्स की दिग्गज कंपनी अपनी रोश इंडिया व सिप्ला ने भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल लॉन्च की है जो कोरोना के खिलाफ जंग में काम आएगी। इसके लिए एक खुराक की कीमत 59,750 रुपए बताई जा रही है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन में शेयर बाजार में देखी गई बढ़त 111 अंकों में उछाल के साथ सेंसेक्स 50,000 के पार बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 22 अंकों की उछाल देखी गई। OnePlus ने भारत में लॉन्च किया 40 इंच का नया स्मार्ट टीवी 45 जिसकी कीमत 25,000 से भी कम है। फिलहाल टीवी सिंगल कलर में उपलब्ध है। चीनी अरबपति और दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा बिजनेस स्कूल के प्रेसिडेंट का पद छोड़ने जा रहे हैं। जैक मा ने 2015 में हुपान यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगने के बाद एक महिला में खून का थपका जम गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई।